अस्सलामुअलैकुम। ठीक हो खटक साहब? इन्हों को अपनी जुबान विदेश आखते हैं। ऐसा मजाक उड़ा दिन खासा कौन पराड़ गया खटक साहब जी साहब। टुरने टुरने ना रिशन आलू आम खाने। पानी की खास बात ये सर्दियों में बहुत गर्म होता है, गर्मी में बहुत ठंडा। काफ़ी कर सकते हैं। ये देखें आप हाट और ये पानी का फ्लो दिया हुआ है। इधर जंदर चल रहा है। ये अलमत से ताओबाड़ का सफ़र शुरू। हम अभी आ चुके हैं रोड में। रात को हमने अलमत स्टे किया था। अभी इंशाल्लाह हम यहाँ से जाएंगे ताओबाड़ बाला तक। इंशाल्लाह हम हाइकिंग करके जाएंगे। ये 7 आर्मी वालों का ब्रिगेड है और नीचे लोकल आबादी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ये भी हमने अलमत से हाइकिंग स्टार्ट की है। चढ़ने को आते हैं। चलो जी टुरना पैदल चल रहे थे तो ये हमारे आदिल खोखर साहब हैं। कर तो सीरियस रहे लेकिन अंग्रेजी इनको कुछ हासी आ रही है। इस आर्मी का ब्रिगेड था। जब कभी भी आप आएँ वहाँ आपकी एंट्री होगी और आपका आईडी कार्ड वहाँ से ले लिया जाएगा क्योंकि आगे LOC आती है तो उस वजह से वहाँ से कार्ड ले लिए जाते हैं। तो कोई बाइकर्स नहीं ताओबाड़ गए थे शायद इससे पे भी वापस आए। ये देखें हमारे खटक साहब कामयाब हो गया भाई, कामयाब हो गया। बंदा तो बड़ा कमाल का था लेकिन अलमत से थोड़ा सा आगे ये पुल आता है। इसके साथ ही ये लोगों ने पावर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और साथ जंदर भी है तो यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये देखें आप हाट और ये पानी का फ्लो दिया हुआ है। इधर जंदर चल रहा है। ये पिछली ब्लॉग में मैंने जंदर के अंदर से कैसे वार करता है वो भी मैंने वीडियो में बताया। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी देख लीजिएगा। ये हमारे साथ वैसे गाड़ियों पे तो बहुत लोग इधर से ट्रैवल करते हैं अलमत से ताओबाड़, लेकिन पैदल मैंने सोचा अपने चाहने वालों को जो है ना रास्ते के मनाज़र वगैरह कैप्चर करके बता दूं। तो मरकज़ी जामे मस्जिद आगे आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? ये जो गाड़ियाँ जो गेस्ट जो मेहमान रात को ताओबाड़ जाते हैं उधर ही स्टे करते हैं। अभी सुबह ये वापस आ रहे हैं। अलमत गांव क्रॉस करने दे फौरन बाद ही असी दरिया के करीब आए और बहुत प्यारा व्यू है। ये मेरे नाल दे संगी यार इंदा दिल ते था कि गार्डन हो गया ना। और आदिल खोकर साहब क्या हाल है तुसा ना? ये देखो सर माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आंदा है। वाओ ग्रेट। सर टुरो आगे हाले 6 किलोमीटर टुरना और चलो। 2 संगी असा नाले दे खासे अगे पहुँच गए थे ने। गड्डियाँ माशाल्लाह खासियाँ गड्डियाँ ने राती ताओ बाटे ना लोगों स्टे किया है। हूँ इससे वापस जा रहे हैं अपने करा। ये देखो जी ये नाल व्यू बहुत सोहना आंदा है। आदिल खोकर साहब मैंने सरदार जी और यो खासे पीछे रह गए थे माशाल्लाह। बस थोड़ी जी हुकूमत ही नालायकी है इधर इस इलाके में। अगर रोड बन जुले तो फिर टूरिज्म को तो खासा फ़रोग मिलेगा, खासे लोग आवन है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है खासे लोग आते हैं। सरदार जी हेलो अस नीलम ग्रां दी खूबसूरती दी एक वजह चश्मे और झरने माशाल्लाह। ये कुदरती फिल्टर है। ये खटक साहब है इतना मेंटल केस है। आओ आगे गया रास्ता वो तो वापस आया पानी पीने। पानी की खास बात ये सर्दियों में बहुत गर्म होता है, गर्मी में बहुत ठंडा। इतना गर्म होता है कि पैर से हाथ चढ़ने में। उन्होंने ये बताया
तो ये हम माद भाई को भी पिला रहे हैं अभी मैं भी पानी पीने लगा हूँ। हाँ ये तेरी हम हफ्ते में ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। वाह सरदार जी जरा जल्दी आसो, सरदार जी जरा जल्दी आसो। माशाल्लाह जी। दरिया के किनारे किनारे रोड जीपा चलदियां ने इस रोड उत्ते और किथे ये देखो ये खटक साहब इन्हों को असं अपनी जुबान विदेश आखते हैं। ऐसा मजाक उड़ा खासा कौन पड़ गया माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आंदा है। देखो ना सामने पार होता है पाकिस्तान दियां पोस्टां भी हैं आर्मी वाले दियां। ओ सरदार जी जरा तेज चल सो तेज जल्दी आ बस जल्दी आ जल्दी आ। तुसा नेकरू ना तो सुने उसी असी आ गए इस वेले नेकरू। ओ सामने जी पहाड़ी नज़र आती है ये इंडिया की पहाड़ी ये सुता है जोड़ा है ना इंडिया के फौजी रहते हैं उनदियां पोस्टें ये खोखर साहब। सरदार जी नेड़े आ लगे हो छेक के रखो ये सरदार जी जरा मोम डैड इन बर्गर बाय जरा एक थोड़े जे इन्हें से ज़रा मुश्किल है टुरना। नेकरू जिस तरह ये क्रॉस किया है इससे बिल्कुल ना लगा है एक निक्की जी लेकिन प्यारी जी आबशार जिसको आते हैं अंग्रेजी भी वाटरफॉल। अल्हम्दुलिल्लाह असी पहुँचे हैं करीमाबाद नीलम वैली का बल्कि ग्रेस वैली का सब तो खूबसूरत तरीन ग्रां इस आके जोड़ा है ना एक अलग जी फीलिंग आती है। खुदा की कुदरत है खुदा इस ग्रां को इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बनाया है ये देख सकते हो तुम। सरदार जी जैसे सरदार जी उन्होंने को तस्वीरों का बहुत ज़्यादा शौक है ना इस थोड़े पिछे रह जाते हैं थोड़ा सी और उत्ते जुलने हैं और तो करीमाबाद को और ताकि अच्छी तरह से कैप्चर करके तुमको दसा। बहुत प्यारा ग्रां है माशाल्लाह करीमाबाद। ये असी आ गए करीमाबाद मेरे सामने करीमाबाद ग्रां है। देखो कितने प्यारे मकान लगते हैं सारे दी हाइट एक जैसे होने की वजह उनकी खूबसूरती दिल को लग जुलती है माशाल्लाह। सामने जंगल और आर्मी दियां पोस्टां माशाल्लाह बहुत प्यारा ग्रां है। अगर ग्रेस वैली आओ करीमाबाद ज़रूर खाल के करीमाबाद को कैप्चर करो। करीमाबाद तो थोड़ा जगह आके एक नाला बह रहा है माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है इसका। एक टुटेरा पुल ऊपर पुराने हाट्स और ये पुल है इस पे आप खड़े होके यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से करीमाबाद गांव को भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है बहुत सुकून दी जगह। हाँ माशाल्लाह। इस तो अलावा आओ भारत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी सफ़र कर सकते हो। जफराबाद तो तुम डायरेक्ट आओ भारत की गाड़ी मिल सकती है। तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र है तुम आओ भारत पहुँचा सो। खटक साहब जी सर टुरने नाल रिशा नाल आम खांदे सर असी इंशाअल्लाह को रुपये के इंसाना नाल सुकून नाल खा सा। ये देखो डंगर इन और तो क्या फ़र्क है। सरदार जी उठे होता है ना वो सामने पार पाकिस्तान की एक पोस्ट भी है वो सामने नज़र नहीं आ रही वो
ये मेरे कैमरे ने तो दिखा दी है। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बिल्कुल अड़केल की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 घंटा ट्रेवल करने के बाद, पैदल सफ़र करने के बाद हम ताओ बाटा पहुँचे। 7 से 8 किलोमीटर। आका ये सामने रिज़ॉर्ट है माशाल्लाह, बहुत प्यारे पिकनिक पॉइंट है, बहुत अच्छा। ये जितने भी लोग इधर ताओ बाट विज़िट करने आते हैं ज़्यादा इधर ही स्टे करते हैं। ये सामने शंग्रीला 2 है, नीलम व्यू है, सही शबस्तान है, फैमिली टाइज है। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये आर्ट्स ही हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा यहाँ आपको। ये पुल है, इस पुल से होके जाते हैं लोग, गाड़ी तो उस पार नहीं जाती, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। आखिरकार हम ताओ बाट पहुँच गए हैं। देखें आप रिवर व्यू, माशाल्लाह बहुत प्यारा पुल बना हुआ है। अभी खटक साहब जो है ना हम ठंडे करेंगे और उसके बाद हम खाएंगे। ये फोटों के लिए पागल लोग माशाल्लाह है कि ऐसा नाल पीछे नैनू सुकून आई हैं यार। इस पानी भी ठंडे करके आम खाने का अपना ही मज़ा है। इस पानी में आम ठंडे करके खाने का अपना ही मज़ा है। मैंने तो और ले लिए भैया, अभी इनकी खैर नहीं है। ये खोकर साहब खा रहे हैं, वो फोटोग्राफी हो रही है उधर। हाँ ये हमारे कैमरा मैन। ताओ बाट ब्रिज है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से। यहाँ ऊपर आप थोड़ा ट्रेवल करके जाएँ, वहाँ से बहुत प्यारा व्यू बन जाता है। और इसके अलावा ये जो रोड जा रही है तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर दूर आगे जाएंगे आप ट्रेवल करके, आगे ताओ बाट बाला आता है। ताओ बाट बाला भी बहुत प्यारी जगह है। तो ताओ बाट आएँ तो ताओ बाट बाला ज़रूर विज़िट करें। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अहमद साहब आओ सर, आओ। आदिल साहब इधर चला आओ। ताओ बाट आ गए सर असी। ताओ बाट ब्रिज बड़ा मशहूर ब्रिज है, स्पेशली शायद रात से आके फ़ोटोग्राफी करने में। माशाल्लाह दरिया का कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये सामने जो दरख्त, जंगल, पहाड़, ये देखें जी। सरदार जी क्यों यार उठते थे ना ये जी, इन्होंने हालत ख़राब हो गई है। 7 किलोमीटर टुरे के ने बस हालत ख़राब हो गई है। ये इतना ऐसा नाल है लोकल गाइड हैं, लेकिन क्या करें ना को फोन बहुत आंदी हैं। असी सर्विस भी नहीं आती तो ना को फोन ही आंदी हैं। भी हम यहाँ ब्रिज से आगे फिश फार्म की तरफ जा रहे हैं। उधर ट्राउट का फार्म है, तो इंशाल्लाह उनको जो है ना देख के देखेंगे कैसे ट्राउट को इधर पाला जाता है। सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखें। ये टैंक बने हुए जी, यहाँ साफ़ पानी को ला के तो इसमें ट्राउट फिश की नस्ल कशी की जाती है। ये अभी कैमरे की आँख से दिखा नहीं पा रही, वरना पानी में आपको ट्राउट भी नज़र आती। इसके अलावा ये साथ ही एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी है। हाँ चाय पकौड़ा आपको आराम से इजीली मिल सकता है। सामने रिवर जा रहा है।
और ये खटक साहब बैठे हुए हैं। जीरा, वो हमारे जीरे को पानी मिल गया। सरदार जी थोड़ा पानी पियो यार। माशाल्लाह। ये यहाँ से आगे एंट्री बंद की हुई है क्योंकि आगे LOC आ रही है और उस पार इंडिया आ रहा है आगे। इस वजह से यहाँ से आगे टूरिस्ट हज़रात का जाना मन है। ये फिशरी वालों का ऑफिस है। यहाँ आगे इन्होंने फार्म लगाया हुआ है। अभी हम फार्म पे जा रहे हैं ट्राउट फिश देखने। माशाल्लाह। वाओ ब्यूटीफुल। ये टैंक है जी ट्राउट फिश का। तो इसमें मछलियाँ जो है ना इसमें डाली जाती हैं। यार इधर आते हैं उधर भाग जाती हैं, उधर जाते हैं इधर भाग जाती हैं। ये जब साइज़ में बड़ी हो जाती हैं इनको निकाल के दूसरे टैंक में डाल दिया जाता है क्योंकि उनको होता ही है जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। ये आप देख सकते हैं ये ट्राउट है। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो छोटी को खा जाती हैं। इस वजह से जो साइज़ में बड़ी हो जाती हैं फिर उनको दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि एक दूसरे को खा ना पाए। तो अगर कैमरा आपको दिखाता है, देखें कितनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे, सब की सब ट्राउट फिश माशाल्लाह। बहुत टेस्टी फिश होती है। ठीक है फेसबुक पे